दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल कैरियर मेकर्स। एसएससी जीडी की जो वैकेंसी आई हुई है उसमें आप सभी लोगों ने ये बात देखी होगी कि रीजनिंग में एक टॉपिक है कोडिंग एंड डिकोडिंग। इस अकेले टॉपिक से 5 से 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें से 2-3 क्वेश्चन आपके अल्फाबेट से रिलेटेड होते हैं। अल्फाबेट की नंबरिंग आपको कैसे याद करनी है, अल्फाबेट को आपको कैसे डील करना है, ये हमने रीजनिंग के पहले पार्ट में आपको बताया है। आज से हम शुरू कर रहे हैं कोडिंग एंड डिकोडिंग, जहां से अकेले इस टॉपिक से 4 से 5 सवाल हर एग्जाम के पेपर में आ रहे हैं। आइए देखते हैं कुल कितने प्रकार की कोडिंग एंड डिकोडिंग एसएससी पूछता है और उन सवालों को हम कैसे तुरंत डील कर सकते हैं। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा। सवाल आपको कह रहा है लाल को नीला कहा जाए, नीला को हरा कहा जाए, हरा को बैगनी कहा जाए, बैगनी को काला कहा जाए, काला को सफेद कहा जाए, सफेद को पीला कहा जाए, तो वकील किस रंग का कोट पहनते हैं? तो वकील किस रंग का कोट पहनते हैं? काला। किस कलर का पहनते हैं? काला रंग का। और काले को हम कह क्या रहे हैं भाई? तो हम कह रहे हैं काले को सफेद। काले को हम क्या कह रहे हैं? सफेद। तो अब हमको सिर्फ यही देखना है जो सवाल में आपको दिया गया है उसका रंग क्या है और उससे हम क्या कह रहे हैं। मतलब वकील के कोट का रंग होता है काला और काले को हम कह रहे हैं सफेद, मतलब अब वकील के कोट का रंग हो जाएगा सफेद। मतलब हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल हमें बोला दिल्ली को पटना, पटना को भागलपुर, भागलपुर को चंडीगढ़, चंडीगढ़ को आगरा, आगरा को मुंबई कहा जाए तो बिहार की राजधानी क्या है? बिहार की राजधानी क्या है? पटना। और पटना को हम कह क्या रहे हैं? पटना को हम कह रहे हैं भागलपुर। मतलब अब जो बिहार की राजधानी कहलाएगी हमारी इस सवाल के हिसाब से वो क्या कहलाएगी? भागलपुर। क्यों? क्योंकि पटना का नाम हमने भागलपुर दे दिया है। बात कर लेते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है? ताजमहल को लाल किला, लाल किला को विद्यालय, विद्यालय को मंदिर, मंदिर को देवघर, देवघर को कैलाश पर्वत कहा जाए तो बच्चे कहाँ पढ़ने जाते हैं? बच्चे कहाँ पढ़ने जाते हैं? तो बच्चे कहाँ पढ़ने जाते हैं? तो बच्चे पढ़ने जाते हैं विद्यालय में। अब आप देख लीजिए विद्यालय को क्या कह रहे हैं। तो विद्यालय को हम क्या कह रहे हैं? मंदिर। मतलब अब हम ये कह सकते हैं कि बच्चे कहाँ पढ़ने जाएंगे? मंदिर में, क्योंकि ये मंदिर नहीं है, वास्तव में मंदिर किसको कहा जा रहा है? विद्यालय। ठीक है, बात करते हैं अगले सवाल की। यदि पेन को पेंसिल, पेंसिल को साबुन, साबुन को मधु, मधु को मक्खन, मक्खन को स्याही कहा जाए तो कपड़ा धोने के लिए किस चीज का प्रयोग होता है? कपड़ा धोने के लिए किस चीज का प्रयोग होता है? तो कपड़ा धोने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? साबुन का। नहाने के लिए भी हम साबुन का ही प्रयोग करते हैं। और साबुन को मैं कह रहा हूं? मधु। मतलब हमारा उत्तर हो जाएगा मधु, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है? लोभ को पाप, पाप को पुण्य, पुण्य को प्यार, प्यार को धोखा, धोखा को सहानुभूति और धोखा को सहानुभूति और सहानुभूति को सहायता कहा जाए तो लैला ने मजनू के साथ क्या किया था? यह आप लोगों का सबसे फेवरेट टॉपिक है जो आप लोगों की जिंदगी को बर्बाद भी कर रहा है। तो लैला ने मजनू के साथ क्या किया था? लैला ने मजनू के साथ किया था प्यार, और प्यार को हम क्या कह रहे हैं? धोखा। कितना सॉलिड नाम दिया गया है, क्योंकि जो प्यार करेगा वो धोखा खाएगा ही। कहा? जीवन में। इसलिए आपकी मोहब्बत, आपकी किताबें होनी चाहिए, और किसी चीज से यदि आपने मोहब्बत की तो फिर खेल खत्म। ठीक है, बात करते हैं अगले सवाल। अगला सवाल हमसे कह रहा है एक निश्चित कूट में 1, 2, 3, 4 को कह रहे हैं पूजा खूब पड़ती है, 4, 5, 6 को मिठाई खूब खाओ, 6, 7, 8 को सस्ती मिठाई क्यों? इस भाषा में मिठाई को देखिए। इस तरह की कोडिंग जब भी आती है तो हमारा फोकस हमेशा उस पॉइंट पर होना चाहिए कि हमसे पूछा क्या जा रहा है। हमसे पूछा क्या जा रहा है? मिठाई। अब मिठाई पूछे है तो देखिए आपकी मिठाई आई कहाँ पे है? यहाँ मिठाई आई है क्या? नहीं आई है। मिठाई कहाँ पे आई है? ये इस पॉइंट पर। लेकिन मिठाई के साथ आपका खूब खाओ भी है। मतलब मिठाई को अगर मुझे अलग करना है तो सबसे पहले मुझे खूब खाओ को हटाना पड़ेगा, या तो फिर और देख लें कि मिठाई और कहीं आई है क्या? मिठाई यहां भी आई हुई है। ठीक है, अब देखिए 4, 5, 6 और 6, 7,
8 में दोनों में कॉमन क्या है? 6 है कॉमन। क्या कॉमन है? 6 है। मतलब मिठाई का कोड कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 5। यहां एक बात ध्यान देने की है, अगर जो चीज आपसे पूछी गई है वो वर्ड्स में जो आपके जो दिए गए हैं कथन, उन कथनों में अगर वो वर्ड रिपीट हुआ है मतलब निश्चित तौर पर उसका कोड भी रिपीट हुआ। अगर वो रिपीटेशन नहीं है तो फिर मिठाई के अलावा अगर मिठाई कहीं रिपीट नहीं हुई होती तो फिर हम खूब और खाओ को ढूंढते, इन दोनों को हटाते, तब हमें किसका कोड मिलता? मिठाई का। बात कर लेते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल है, ये वाला सवाल गलत है, इसको आप रहने देते हैं, स्किप कर देते हैं। इस सवाल में आप देखिए, यदि किसी सांकेतिक भाषा में थोड़ा सा इसको ऊपर कर देता हूं मैं, ये कर ले, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा गड़बड़ दिख रहा है मेरे को। चलिए अब बात करते हैं। देखिए, यदि किसी सांकेतिक भाषा में मम सम डम का अर्थ है वाटर इज प्योर, लाओ चिन मम का अर्थ है वाटर हैज टेस्ट, डम फू फिन का अर्थ है ही इज ऑनेस्ट, हु सिंग चिन का अर्थ है नेवर टेस्ट इट, तो हैज को कैसे लिखे? इसकी बात कर रहा है, ये हैज की। मैंने आपको क्या बोला, इसमें सबसे पहले आपको देखना ये होता है कि आपसे पूछा क्या जा रहा है। हैज पूछा जा रहा है। अब आप देखिए, वाटर इज प्योर में हैज है क्या? नहीं है। वाटर हैज टेस्ट, हैज यहां पर है, ठीक है। ही इज ऑनेस्ट में भी हैज नहीं है, नेवर टेस्ट इट में भी हैज नहीं, मतलब हैज केवल एक ही जगह। अब अगर हैज एक ही जगह पर है तो हैज को अगर मुझे निकालना है तो वाटर और टेस्ट को हटाना पड़ेगा। तो अब मुझे ये देखना पड़ेगा कि वाटर और टेस्ट आया कहां कहां पे। देखिए, ये आया हुआ है वाटर, ये आया हुआ है वाटर, और ये आया हुआ है वाटर, तो इन दोनों में कुछ ना कुछ कॉमन भी होगा। तो यहां देखिए, लाओ चिन मम, मम सम डम, कॉमन क्या है? ये कॉमन क्या है? ये तो ये मम तो बाहर हो गया। अब देखते हैं किसकी बात करते हैं? टेस्ट की। किसकी बात कर लेते हैं? टेस्ट की। देखिए, टेस्ट की बात करते हैं, ये तो दिख ही नहीं रहा। कौन सा कलर ले लिया जाए? कौन सा कलर ले लिया जाए? ये दिखेगा क्या? चलिए, ये दिख रहा है, ठीक है। अब मैं बात कर रहा हूं किसकी? टेस्ट की। टेस्ट कहां पे आया हुआ है? ही इज ऑनेस्ट, नेवर टेस्ट इट, ये है टेस्ट और ये है टेस्ट। तो अब जो बचा वो क्या बचा? लाओ और चिन। तो इसमें कुछ ना कुछ तो ये आया होगा। तो देखिए, लाओ चिन, यहां खू सिंग चिन है, ये चिन आया हुआ है, तो चिन हट गया, चिन हट गया। तो अब आपके पास बचा क्या? हैज के लिए आपके पास बचा हुआ है लाओ, मतलब हैज का मामला क्या होगा? ठीक है, यही चीज आपको देखनी है। इस तरह की कोडिंग जब भी आएगी आपको यही बात देखनी है कि आपसे पूछा क्या जा रहा है। अगर वो रिपीट है मतलब उसका कोड भी रिपीट हुआ होगा, अगर वो रिपीट नहीं है तो उसके अलावा जो वर्ड्स दिए हुए हैं वो रिपीट हुए होंगे। तो पहले आप उनको हटा दीजिए, तो आपका जो उत्तर है वो आपके सामने होगा, ठीक है। बात कर लेते हैं अगले सवाल की। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? देखिए, निश्चित कूट भाषा में 1 5 6 8 का अर्थ है सुबह जल्दी उठा करो, 5 8 9 का अर्थ है सुबह टहला करो, 2 3 9 का अर्थ है उसे टहला दो। तो सुबह शब्द के लिए किसकी बात कर रहा है? ये सुबह के लिए। अब देखिए, सुबह कहां पे आया हुआ है? इस पॉइंट पर आया हुआ है। और कहीं आया है क्या? सुबह टहला करो, ये आया हुआ। अब देखिए, 1 5 6 8, 5 8 9, यहां पे देखिए आप 5 8 5 8, दो रिपीटेशन है, तो कुछ ना कुछ और भी रिपीटेशन होगा। सुबह जल्दी उठा करो, सुबह टहला करो। देखिए, यहाँ पर करो भी रिपीट में है, ये करो ये भी है, करो ये भी है। देखिए, करो और भी है क्या कहीं पर? करो और भी है क्या कहीं पर? नहीं है, मतलब आप उत्तर नहीं निकाल सकते। आपके लिए कोड बना एक 5 एक 8, ठीक इसी तरीके से ये 5 और ये 8, मतलब निश्चित नहीं किया जा सकता कि आपका जो कोड है वो 5 है कि 8 है। क्यों? क्योंकि करो और कहीं पर नहीं आया हुआ है, दोनों ही जगहों पर सुबह भी है करो भी है, इसलिए आप ये निर्धारित नहीं कर सकते हैं कि सुबह का जो कोड है वो क्या है, करो का जो कोड है वो क्या है। मतलब यहां पर आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 5 या 8, ठीक है। बात कर लेते हैं अगले सवाल की।
अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन हमसे पूछना, देखिए पूछा किसके बारे में है? टेक को कैसे लिखा जाए। अब आप टेक ढूंढिए, कहां पर है? गिव एंड टेक, पेन एंड कॉपी, गिव हिम कॉपी, कहीं नहीं है, केवल यहां पर है टेक। अब टेक के साथ क्या लगा हुआ है? गिव और एंड। ठीक है, पहले मैं गिव को हटाता हूं। देखिए गिव गिव गिव, यहां पर गिव है और यहां पर गिव है, तो कुछ ना कुछ कॉमन भी होगा। तो देखिए 1 3 5 1 4 9, मतलब ये जो 1 है ये कॉमन है, मतलब गिव का कोड क्या है? 1। ठीक है, लेकिन अभी भी मुझे टेक नहीं मिला है। क्यों नहीं मिला है? क्योंकि अभी मेरे पास एक चीज एक्स्ट्रा में है और वो क्या है? एंड। ठीक है, अब एंड देखते हैं कहां पर है भाई? एंड देखते हैं कहां पर है, चलिए। एंड एंड पेन एंड कॉपी, देखिए एंड यहां पर भी है, ये है एंड, और एंड यहां पर भी है। इन दोनों में भी कुछ ना कुछ कॉमन होगा। अब आपके पास यहाँ बचा क्या है? 3 और 5। यहाँ पे देखिए कितना है? 4 5 और 7, मतलब ये जो 5 है ये इन दोनों में कॉमन। ठीक है, अब जो आपके पास बचा वो इसमें बचा 3 और क्या बचा? टेक। अब आपका टेक का कोड मिल चुका है और टेक का कोड क्या है? 3, और ये दिया गया है ऑप्शन नंबर 4 में। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले सवाल की। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन हमसे बोला 3 1 8 का अर्थ है रन वेरी फास्ट, 2 8 9 का अर्थ है टू रन अवे, 97 का अर्थ है टू सी, 43 का अर्थ है वेरी गुड। तो सी का कोड क्या हो? सी का कोड क्या है? अब आपको सी निकालना है। तो सबसे पहले तो आप देखिए कि सी है कहां पे? सी कहां पे है भाई? सी अगर मैं देखूं, रन वेरी फास्ट टू रन अवे टू सी, ये मेरे को सी मिल गया। अब मैं देखता हूं कि सी और कहीं पर है क्या? वेरी गुड, नहीं है, मतलब मुझे इस टू को हटाना है, इस टू को हटाना है। ठीक है, देखिए अब टू यहां पर है, टू यहां पर है और कहीं नहीं। ठीक है, मतलब इन दोनों में कुछ ना कुछ तो कॉमन होगा ही। 2C का कितना है? 9 7, टू रन अवे का कितना है? 2 8 9, तो ये देखिए 2, ये देखिए 2, यहां पर कॉमन है ये 9 और ये 9, मतलब 2 का कोड है 9, मतलब सी का कोड कितना हो जाएगा? 7। दिया गया है आपको ऑप्शन नंबर 5, दिया गया है हमें ऑप्शन नंबर 5 में। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले सवाल की। देखिए फिर वही है, सी गुड रन अवे का विरूपण निम्नलिखित में से क्या हो? ये एक बढ़िया सवाल है। अब यहां पर आपको 4 की कोडिंग निकालनी। अब आप देखिए कभी भी अगर ऐसा सवाल आएगा तो आपको उसमें सभी के निकाल, देखिए 2 के लिए आपने 9 निकाल रखा है और सी के लिए आपने 7 निकाल रखा है। ठीक है, 2 के लिए 9 और सी के लिए 7। देखिए 2 का कोड क्या है? 9 और सी का कोड क्या है? ठीक है, चलिए तो हमने 2 को हटा दिया, 9 को हटा दिया, 9 को हटा दिया, 2 को हटा दिया, सी को हटा दिया, सी। ठीक है, अब रन वेरी फास्ट। अब देखिए यहां पर ये रन अवे है और यहां पे रन वेरी फास्ट है, मतलब इन दोनों में कुछ ना कुछ तो कॉमन होगा। तो रन अवे, रन वेरी फास्ट, यहां देखिए 2 8 3 1 8, मतलब रन का जो कोड है वो क्या होगा? रन का जो कोड है वो क्या होगा? 8 होगा, मतलब रन को हम क्या लिखेंगे? 8 लिखेंगे। अब बचा क्या है? अवे, तो अवे का कितना हो जाएगा? अवे का कितना हो जाएगा? ठीक है, अब देखिए अवे का अब क्या निकला? वेरी फास्ट। अब यहां देखिए क्या बचा हुआ है? वेरी गुड, वेरी फास्ट, वेरी गुड। अब देखिए इन दोनों में क्या कॉमन है? वेरी फास्ट यहां कितना है? 3 1, और वेरी गुड में क्या है? 4 3। तो यहां देखिए ये वेरी का कोड हो जाएगा 3 और ये वेरी का कोड हो जाएगा 3, मतलब वेरी का कोड कितना है? वेरी का कोड है 3। अब आपके पास क्या बचा? फास्ट, तो फास्ट का कोड कितना है? फास्ट का कोड है 1, और आपके पास क्या बचा? गुड, तो गुड का कोड कितना है? तो गुड का कोड है, अब आपने सारे कोड अलग अलग। अब जो पूछ रहा है वो देखिए, सी गुड रन अवे, सी 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 ये लिखा हुआ है, सी गुड गुड ये लिखा हुआ है, रन ये लिखा हुआ है, अवे ये लिखा, 7 8 2 4, 7 8 2 4। अब ये चारों जहां पर आए हुए हैं वही आपका उत्तर। देखिए 8472, 8 4 7 2, दोनों आए हुए, चारों आए हुए, यही हमारा उत्तर। देखिए 7 9 1 4,
अब देखिए इसमें 7 आया है, 4 आया, लेकिन 1 9 आया हुआ, इसलिए उत्तर नहीं हो सकता। 7 3 1 9, 7 तो आया हुआ लेकिन बाकी कुछ भी नहीं आया है, ये भी उत्तर नहीं हो सकता। 3 2 8 9, 2 आया है, 8 आया है, लेकिन 7 और 4 नहीं आया है, ये भी उत्तर नहीं हो सकता। 7 9 3 4, 7 आया है, 4 आया है, लेकिन 9 और 3 है, इसलिए ये भी उत्तर नहीं हो सकता। यहां एक बात जरूर ध्यान में रखनी है कि आप बिल्कुल इस चक्कर में मत पड़िएगा। सी गुड रन अब इसी मामले में रहेगा, सी 7 4 8 2 ऐसा लिखा रहे, ये आवश्यक नहीं है। यहां भी आप देखिए कोडिंग में, देखिए रन वेरी फास्ट। अब वेरी का कोड 3 है, रन वेरी यहाँ पे दूसरे नंबर पर है, लेकिन 3 यहाँ पर पहले नंबर पर है। मतलब ये बिल्कुल भी आवश्यक नहीं है या नहीं ही होता है कि कोड को सीरीज में रखा जाए। केवल आपको एक बात ये देखनी है कि जो शब्द हमसे पूछा गया है उसका जो कोड है वो ये आ रहा था 7 8 2 4, तो यही चारों हमें कहीं ना कहीं मिलने चाहिए और वो हमको पहले नंबर पर मिल रहे हैं। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले सवाल की। अब देखिए रन का कोड, ये तो आप इसका तो सभी का निकाल चुके हो। तो रन का कोड कितना था, तो रन का कोड कितना है 8। रन का कोड कितना है 8, रन का कोड कितना है 8। ठीक है, आगे देख लेते हैं। इस कोड में 4 क्या निरूपित करता है, देखिए देखिए 4 किसको निरूपित करता है, गुड को। 4 किसको निरूपित करता है, गुड को। वैसे अगर आप देखिए इसको अगर मुझे निकालना होता तो मैं क्या करता, देखिए 4 है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे 4 है, और कहीं 4 है क्या, नहीं है। ठीक है, तो 4 के साथ क्या है, 3 है, 3 और कहीं है क्या, ये है 3, ये है 3। अब देखिए वेरी गुड, और यहां पर क्या है, वेरी आ गया, मतलब ये 3 किसके लिए है, वेरी के लिए। ये 3 किसके लिए है, वेरी के लिए। तो बचा कितना 4, तो 4 किसके लिए है, गुड के लिए। ठीक है, आप यहां से भी इसको मान लीजिए केवल यही बार सवाल पूछा गया होता तो यहां से आप इसको निकाल सकते हैं। बात करते हैं अगले सवाल की। अगले सवाल में देखिए गुड टू सी अवे, गुड टू सी अवे। ठीक है, अब गुड के लिए अभी अभी आपने देखा है, देखिए गुड टू सी अवे, कहां पहुंच गए अपन, देखिए गुड कितना है 4, टू 9, सी 7 2, 4 9 7 2। ठीक है, देख लीजिए यहां देखिए कितना है 4 9 7 2। अब ये देखिए ये चारों जहां पे आए होंगे वही आपका उत्तर है। यहां देखिए नहीं आया हुआ है, 7 4 8 5 है, गलत। 4 9 7 2 नहीं आया हुआ है, गलत। 4 9 7 3 दिया है, गलत। 5 4 3 9 दिया है, गलत। 7 4 5 9 दिया है, गलत। मैंने कुछ गलत लिख लिया क्या, इसका पूछा था गुड टू सी अवे। ठीक है, देख लेते हैं। गुड टू सी अवे, 4 9 7 2 आया तो यही है, 4 9 7 2। इसको आप थोड़ा सा सुधार लीजिएगा, इसको आप थोड़ा सा सुधार लीजिएगा, इसको आप बना लीजिए 2। ऑप्शन में ये गलत है। ठीक है, तो अब आपका उत्तर क्या हो जाएगा, अब जो हमारा उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले सवाल की। ओह बढ़िया सवाल, देखिए ऑलवेज क्रिएट न्यू आइडियाज को बारी सागी लिखा जाता है, आइडियाज एंड न्यू थॉट्स को फागी मारी लिखा जाता है, क्रिएट थॉट एंड इंसाइट्स को माजो बाफा लिखा जाता है, न्यू एंड बेटर सॉल्यूशंस को कीरी टोफा लिखा जाता है। तो आइडियाज का कोड पहला, आइडियाज, आइडियाज कहां पर है, इस पॉइंट। और कहीं आइडियाज दिख रहा है क्या, ये दिख रहा है आइडियाज। ठीक है, अब देखिए इन दोनों में बारी सागी, तो इसमें री भी कॉमन है, गी भी कॉमन है, तो कुछ और भी कॉमन होगा। तो और भी कॉमन होगा तो दूसरा कॉमन क्या है भाई इसमें, तो दूसरा कॉमन मुझे दिख रहा है न्यू। तो अब न्यू और कहीं पर भी होना चाहिए, न्यू और कहीं पर भी होना चाहिए, देखिए न्यू, ये भी न्यू है। अब देखिए बारी सागी फागी मारी कीरी टोफा, देखिए री यहां पर भी है, री यहां पर भी है, और री यहां पर भी है। मतलब एक चीज तो कंफर्म हो गई
कि न्यू का कोड क्या है, न्यू का कोड क्या है, री। अब देखिए न्यू का कोड अगर री है, री को अगर मैंने कट कर दिया, ये न्यू को मैंने कट कर दिया, अब आपके पास क्या बचा, देखिए आइडियाज। अब आइडियाज में आप ये देखो कि इन दोनों में और क्या कॉमन था, और कॉमन था गी, ये देखिए गी गी। मतलब आइडियाज का कोड कितना हो जाएगा, तो आइडियाज का कोड हो जाएगा कि यही आपसे पूछा गया था और ये दिया गया है पर तीन। ठीक है, तो आपने जो आपको चाहिए था वो आपने देखा, देखा दो कॉमन है, तो जो दूसरा कॉमन था वो न्यू था, न्यू इन दोनों जगहों पर है। हमने और देखा तो हमें यह दिखा कि न्यू तीसरी जगह पर भी आया हुआ है। मतलब री और गी में से कोई ऐसा कोड होगा जो यहां पर भी होगा, और यहां पर कोड हमें क्या मिल गया, री। मतलब री किसके लिए है, न्यू के लिए। तो जो दूसरा कॉमन था, दूसरा कॉमन कौन था, गी, तो गी किसके लिए है, आइडियाज। ठीक है, बात करते हैं अगले सवाल की, बड़ा सवाल है ये। ठीक है, फा जो बा निम्नलिखित में से किसका कोड हो सकता है, अब आपको बनाना पड़ेगा। फा जो बा निम्नलिखित में से किसका कोड हो सकता है, 17 नंबर पर है, ध्यान रखिएगा। अब मैं इसको एक लाइन से बना देता हूं, ठीक है, क्योंकि उसको बनाए बगैर ये बनेगा नहीं। ठीक, देखिए आइडियाज का गी हो गया। अब यहां पर देखिए ये क्यू कट गया आइडियाज का। ठीक है, अब यहां देखिए क्या है, ऑलवेज क्रिएट। ऑलवेज कहीं आया है क्या, ऑलवेज कहीं आया है क्या, नहीं आया, लेकिन क्रिएट आया हुआ है। कौन सा आया हुआ है, क्रिएट। कौन सा आया हुआ है, क्रिएट आया हुआ है, क्रिएट। देखिए ये है क्रिएट, ये है क्रिएट, ये हमें क्रिएट दिख रहे हैं। तो अब यहाँ पे देखिए कौन सी चीज है जो इन दोनों में कॉमन है, क्रिएट। कौन सी चीज है जो इन दोनों में कॉमन है, यहाँ पे बचा क्या था, बा शा, यहाँ पे क्या आया हुआ है, बा। देखिए बा, मतलब क्रिएट का जो कोड है, क्रिएट का जो कोड है ये क्या है, बा है। ठीक है, अब यहां से क्या बचा है, ऑलवेज। तो ऑलवेज का कोड क्या हो जाएगा, शा। ऑलवेज का कोड क्या हो जाएगा, मतलब ये वाली लाइन तो हमारी निकल चुकी। अब देखते हैं यहां पे क्या बचा हुआ है, एंड और थॉट्स। ठीक है, देखिए यहां भी थॉट है, यहां भी थॉट है, तो थॉट थॉट यहां पर है, तो इन दोनों में भी कुछ ना कुछ कॉमन होगा। फा मा, फा मा दोनों में कॉमन है। तो थॉट के अलावा बचा क्या है, एंड। एंड यहां पर भी है, एंड यहां पर भी है, एंड यहां पर भी है। तो देखिए फा फा मा, फा मा, फा, ये भी फा है, कौन सा, ये भी फा है, ये भी फा है, और ये भी फा है। यहां पे कौन सी चीज ऐसी आई हुई है, ये आया एंड, ये आया एंड, और ये आया एंड। ठीक है, मतलब एंड का कोड क्या है, तो एंड का कोड है फा। एंड का कोड क्या है, तो एंड का कोड है। ठीक है, अब एंड के बाद यहां पे बचा क्या है, थॉट्स। तो थॉट का कोड क्या है, मा। थॉट का कोड क्या है, ये भी हो गया। अब ये भी चला गया थॉट, ये लाइन भी खत्म, थॉट ये लाइन भी खत्म, ये मार्क के लिए है। ठीक है, अब आपके पास क्या बचा है, इनसाइड। तो इनसाइड का कोड क्या हो जाएगा, जो। इनसाइड का कोड क्या हो जाएगा, ठीक है, इनसाइड पे हो। ठीक, अब आपके पास ये इनसाइड भी खत्म हो गया। अब बचा हुआ बेटर सोल्यूशन, यहां बचा हुआ की और टो। अब ये कहीं पर भी कॉमन नहीं है, तो बेटर सोल्यूशन के लिए, बेटर सोल्यूशन के लिए हमें क्या लिखना पड़ेगा, बेटर अब्लिक सोल्यूशन। और इनके लिए जो कोड बचा है वो क्या बचा हुआ है, कि बेटर और सोल्यूशन के लिए जो कोड बचा हुआ है वो क्या बचा हुआ है, की और। ठीक है, अब आपका ये पूरा सवाल हल हो चुका है। इससे अगर 4-5 सवाल भी पूछे गए हैं तो आप तुरंत उसका उत्तर बता सकते हैं। देखिए देखते हैं, किसका पूछा हुआ है, फाजो बा। फाजो बा, फाजो बा। देखिए फाजो बा, पकड़ते हैं फाजो बा को, कहां पे है भाई, फाजो बा कहां पे है, देखिए फा, फा, फा है एंड के लिए, जो है इनसाइड के लिए, और बा है क्रिएट के लिए। एंड इनसाइड क्रिएट। ठीक है, एंड इनसाइड और क्रिएट। देखिए
एंड इनसाइड क्रिएट आना चाहिए। देखिए एंड आया हुआ है लेकिन बाकी कुछ नहीं है, ठीक है। एंड इनसाइड क्रिएट, ये आपका, ठीक है। और देखिए कहीं पर भी नहीं होगा, एंड है, आइडियाज थॉट्स नहीं हो सकता, एंड ये हो ही नहीं है, ये है ही नहीं, ऑलवेज बेटर आइडियाज है ही नहीं। मतलब आपका जो उत्तर है वो क्या है, ऑप्शन नंबर 2, एंड इनसाइट क्रिएट। अब देखिए आगे वाला सवाल देखते हैं। देखिए न्यू का कोड क्या है, न्यू का कोड क्या है, न्यू का कोड क्या है? न्यू का, देखिए न्यू का कोड क्या है, री। न्यू का कोड क्या है, री, ठीक है। अब आप कर लीजिए, न्यू का कोड क्या है, न्यू का कोड क्या है, न्यू का कोड कितना हो जाएगा, री, ठीक है। अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल क्या है, थॉट्स का कोड क्या है। फिर आपको वापस जाना पड़ेगा क्योंकि उत्तर तो आपने पीछे निकाला है। थॉट, थॉट, थॉट का कोड क्या है, माँ। थॉट का कोड क्या है, माँ, ठीक है। तो थॉट का कोड क्या हो जाएगा, माँ। ये हो गया थॉट का कोड, ठीक है। फिर आप अगले की बात कर लेते हैं। अगला सवाल क्या है, इनसाइट्स ऑलवेज बेटर, इनसाइट्स ऑलवेज बेटर। देखते हैं इसका कोड क्या है। देखिए इनसाइट, इनसाइट का कोड क्या है, जो। ऑलवेज का कोड क्या है, सा। और बेटर का कोड क्या है, कीटो। जो, सा, कीटो, ठीक है। जो, सा, की और टो में से कोई एक। क्या है, जो, शा, की या ये है सवाल। अब देखिए जो, शा, ये तो दोनों आएंगे ही आएंगे, इसमें नहीं है, गलत। इसमें भी नहीं है, गलत। जो, शा तो है लेकिन री दिया हुआ है, जबकि हमको या तो की चाहिए या तो टी चाहिए, ये भी गलत। जो, शा, तो ये आपका, ये आपका उत्तर है। क्यों, क्योंकि देखिए जो और सा तो कंफर्म है, की और टो में से कोई एक। तो यहां पे क्या दे दिया है, जो, शा, और क्या दे दिया है, टो। यहां देखिए शा दिया हुआ, जो नहीं दिया हुआ है, ठीक है। बात कर लेते हैं अगले सवाल की। ये एक अलग टाइप की कोड, एसएससी जीडी में अभी तक तो मुझे देखने को नहीं मिली है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये कोडिंग आएगी नहीं। दिमाग में अच्छे तरीके से बैठा करके रखिएगा। सवाल में आपको कह क्या रहा है, पहले इस सवाल को पूरे तरीके से पढ़ लेते हैं। पहला स्वर और अंतिम व्यंजन, पहला स्वर, स्वर का मतलब होता है ए, ई, आई, ओ और ई। पहला स्वर और अंतिम व्यंजन हो तो दोनों को कोड क्या होगा, स्टार, ठीक है। पहला व्यंजन और अंतिम स्वर हो तो दोनों को परस्पर बदल दिया जाएगा। पहला और अंतिम दोनों स्वर हो तो दोनों को पहले का कोड, मतलब आपको ध्यान रखना है पहले को और अंतिम को। पहला स्वर अंतिम व्यंजन, पहला व्यंजन अंतिम स्वर, और दोनों स्वर, दोनों स्वर, ठीक है। मतलब हमें देखना है फर्स्ट और लास्ट, और यह देखना है कि ए, ई, आई, ओ और यू कहां पे आए हुए हैं। यहां पे अगर मैं देखूं, देखिए आप, ये भी स्वर है, आई भी और ई भी, दोनों स्वर है। मतलब यहां पर कंडीशन कौन सी है, तीसरी वाली। तो यहां पर क्या हो जाएगा, दोनों को पहले का कोड दिया जाएगा। केवल फर्स्ट और लास्ट की बात हो रही है, एफ एन वी डी में कोई फर्क आने वाला नहीं है। दोनों को पहले का कोड दिया जाएगा। तो पहला कौन सा है, आई। पहला क्या है, आई। और आई का कोड यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है, 2। मतलब पहले नंबर पर भी 2 और आखिरी नंबर पर भी 2, ठीक है। अब आप देख लीजिए, पहले पे 2, आखिरी पे 2, 4, 2, 4, 4, ये मतलब उत्तर केवल ये हो सकता, लेकिन ऑप्शन में इनमें से कोई नहीं भी दिया हुआ है। ये जानबूझ के डाला गया ताकि आपको लगाने की प्रैक्टिस रहे, ठीक है। अब देखिए एफ एन वी डी, एफ का कोड क्या है, 6। एन का कोड क्या है, परसेंट। बी का कोड क्या है, हैज। और डी का कोड क्या है, 9। मतलब 2, 6% हैज 9 2, 2, 6% हैज 9 2। ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। वैसे आपके लिए एक अच्छी बात यह है कि एसएससी जीडी के पेपर में
या एसएससी के ज्यादातर पेपर्स में 4 ही ऑप्शन रहते हैं, नन ऑफ दीज का ऑप्शन उसमें नहीं होता है। तो यहां पर आपको एनवीडी का कोड, एनएफवीडी का कोड निकालने की जरूरत नहीं थी। क्यों नहीं थी? क्योंकि शुरू में 2 और लास्ट में 2 हमें मिल गया है। क्यों मिल गया? क्योंकि ये जो है वो कंडीशन नंबर 3 को फॉलो कर रहा है। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले सवाल की। अब देखिए यहां पर क्या है, ना तो पहले में है और ना तो आखिरी में। पहले में और आखिरी में इसमें कुछ भी नहीं करना है, जो जैसा कोड दिया गया है। देखिए पहला भी के है, आखिरी डी है, मतलब इन दोनों ही स्वर नहीं है। नहीं है तो जो जिसका कोड है वो कर लीजिए। देखिए के का कोड क्या है 1, ई का कोड क्या है 4, आई का कोड क्या है 2, एम का कोड क्या है, एम का कोड क्या है 3, पी का कोड क्या है $, और डी का कोड क्या है, ठीक है, 1423 $9 दिया गया है आपको ऑप्शन नंबर 2, दिया गया है आपको ऑप्शन नंबर 2 में। क्योंकि यहां पर ये तीनों कंडीशन फॉलो नहीं हो रही थी तो हमें कोड बदलने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो जिसका कोड है उसके सामने आप उसको लिख दीजिए। बात कर लेते हैं अगले सवाल। अगला सवाल हमें क्या बोल रहा है, देखिए पहला और आखिरी, पहला और आखिरी, यहां पर पहले में स्वर है, मतलब कंडीशन नंबर 1 फॉलो हो रही है। पहला अक्षर स्वर और अंतिम हो तो दोनों को किसका कोड दिया जाएगा, स्टार का। मतलब ये वाला और ये वाला, इन दोनों का कोड क्या हो जाएगा, स्टार। मतलब आगे पीछे स्टार होना चाहिए। देखिए उत्तर तो हमारा होना चाहिए ऑप्शन नंबर 3, लेकिन चूंकि यहां पर इनमें से कोई भी नहीं दिया हुआ है इसलिए हम इसको भी चेक करेंगे। BTIZ, बी का कोड क्या है एंड, टी का कोड क्या है कॉपीराइट, आई का कोड क्या है 2 और जेड का कोड क्या है 5। एंड कॉपीराइट 2 5, एंड कॉपीराइट 2 5, दोनों तरफ स्टार, मतलब मेरा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, बात करते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है, देखिए पी, यहां ना तो पहले में स्वर है ना तो आखिरी में स्वर है, फिर वही कंडीशन जो है वही आप बना दीजिए। तो बी का कोड क्या है एंड, ए का कोड क्या है @ ठीक है, ई का कोड क्या है 4, एफ का कोड क्या है, एफ का कोड क्या है 6, एन का कोड क्या है %, और डी का कोड क्या है 9। ठीक है, एंड 9, एंड 9, एंड 9, कहीं नहीं है एंड, गड़बड़ तो नहीं कर दिया, बी का एंड, और किसका था लास्ट में पी का, पी का क्या है डॉलर है, सॉरी पी का डॉलर है, टी नहीं था पी था, डॉलर है, एंड और डॉलर, एंड और डॉलर। पी का तो एंड ही है, पी का एंड ही है, पी का डॉलर ही है, एंड डॉलर नहीं दिया, ये उल्टा दे दिया, स्टार स्टार एंड डॉलर, कोई नहीं, मतलब इसका उत्तर हो जाएगा इनमें से। ठीक है, आपको ज्यादा देखने की जरूरत नहीं, मैं तो होता तो केवल बी और पी में देखता। पी का एंड है, पी का डॉलर है, ये दोनों में नहीं है, मतलब उत्तर कोई सा भी नहीं। इस सवाल को देख लीजिए, RKPZFI, देखिए यहां पे आ गया, यहां पे आ गया, ये कौन सी कंडीशन को फॉलो कर रहा है, पहले वाले को, पहला स्वर वो पहला व्यंजन और अंतिम अक्षर स्वर, तो दोनों के कोड को परस्पर बदल दिया जाएगा। मतलब आर का कोड यहां आ जाएगा, आई का कोड यहां आ जाएगा। तो आर का कोड है कितना भाई, आर का कोड है 8, आर शुरू में है, 8 को आप लास्ट में ले लीजिए। आई का कोड कितना है 2 है, तो 2 शुरू में न होकर के कहां पहुंच जाएगा लास्ट। अब देखिए 2 8 2 8, उत्तर तो हमारा ये वाला होना चाहिए, लेकिन बीच में चूंकि ये ऑप्शन लगा हुआ है KPZF, देख लेते हैं KP, के का कितना है 1, पी का कितना है डॉलर, KPZF, जेड का कितना है 5, और एफ का कोड कितना है एफ 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 का कोड कितना है 6, $1 5, ऑप्शन नंबर। ठीक है, अगर इनमें से कोई नहीं होता तो आपको इसको निकालने की आवश्यकता नहीं पड़ती। बात कर लेते हैं अगले सवाल की। साथियों, इस क्वेश्चन के साथ ही आपका ये वाला पार्ट खत्म होता है। यहां पर लास्ट वाले क्वेश्चन को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी सारे के सारे सवाल ऐसे हैं जो एसएससी के जीडी में भी, एमटीएस में भी,
CHSL में भी, CGL में भी आ चुके हैं। लेकिन ये जो लास्ट वाला पार्ट है ये नहीं आया है, इसका मतलब ये नहीं है कि अब ये नहीं आएगा। वैसे भी अभी के जो पैटर्न में है तो रीजनिंग का इंपॉर्टेंस थोड़ा सा बढ़ गया है। क्यों? क्योंकि अब मेंस में भी रीजनिंग शामिल हो, तो अब आपको रीजनिंग में पकड़ बना करके रखनी पड़ेगी। दूसरा, प्रीवियस ईयर के मार्क्स भी जुड़ने हैं। पहले तो ये था कि हमें प्रीवियस ईयर रीजनिंग का हमारा कम है, हम तो मैथ में और इंग्लिश में स्कोर कर लेंगे, क्योंकि मैथ और इंग्लिश में बच्चे ज़्यादा मेहनत करते थे, क्योंकि उसकी आवश्यकता कहाँ पड़ती थी? मेंस में पड़ती थी। लेकिन अब आप रीजनिंग और जीके को भी बाईपास नहीं कर सकते। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं। मिलते हैं कल इसके अगले पार्ट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।